नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज के इस शो में हम क्या चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करने वाले हैं आपके बच्चों के बारे में। देखिए, बढ़ती उम्र जो होती है उसमें बच्चों का खास ख्याल रखना पड़ता है। बढ़ती उम्र जिसको हम टीनेज भी कहते हैं, टीनेज के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। जब इस उम्र में बच्चे आते हैं तो उनको कौन कौन सी समस्याएं जो हैं परेशान करती हैं और कौन कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। इन सब का निवारण कैसे किया जाए, उपाय क्या होंगे, सब बताएंगे। सब चर्चा होगी पंडित जी के साथ विस्तार से। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र के बारे में। देखिए, किशोरावस्था में, टीन एज में अपने बच्चों को गायत्री मंत्र जप करने का अभ्यास करवाइए। आपकी बेटी हो या आपका बेटा हो, उसको गायत्री मंत्र जप करना सिखाइए। अगर आप टीन एज में अपने बच्चे को गायत्री मंत्र जपने की या सुनने की आदत डलवाएंगे तो बच्चे के भटकने की संभावना नहीं रह जाएगी। इसलिए अगर आपका बच्चा टीन एज में है तो उसको गायत्री मंत्र से जोड़ने का प्रयास करिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 19 जनवरी रविवार के पंचांग के बारे में। दिनांक 19 जनवरी 2025, दिन रविवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, प्रातः 7:30 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, शाम के 5:30 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में जैसे हमने जिक्र किया किशोरावस्था का, टीनेज का, तो किशोरावस्था किन ग्रहों से प्रभावित होता है या किन ग्रहों का इस पर असर होता है पंडित जी, वो जानते हैं पहले। जी देखिए, हम आज बात कर रहे हैं कि जो टीन एज होती है, किशोरावस्था होती है, लगभग 12 साल से लेकर के 24 साल तक। इस समय में बच्चों की समस्याएं क्या हैं और उन्हें कैसे ठीक रखा जाए। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि किशोरावस्था में किन ग्रहों का प्रभाव पाया जाता है। देखिए, टीन एज में यानी 12 वर्ष की उम्र के बाद सामान्यतः बच्चों पर बुध का प्रभाव होता है। उम्र के 12 से लेकर के 24 साल तक ग्रहों का प्रभाव बुध की वजह से पड़ता है। और ये जो बुध है, ये 12 से 24 तक प्रभाव डालता है और बच्चों को युवावस्था तक, यंग एज तक ले जाता है। 12 साल के बाद बुध का प्रभाव ज्यादा होता है, यानी बुध के कारण इस समय बच्चों की सोच में, उनकी वाणी में और उनके शरीर में काफी बदलाव होते हैं। और बच्चों के अंदर इस समय काफी आदतें भी अच्छी या बुरी आ जाती हैं।
अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो 12 से 24 साल के अंदर अच्छी आदतें आती हैं, और अगर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो 12 से 24 साल के अंदर बच्चा भटक जाता है। 12 से लेके 18 वर्ष तक, जिसको आप प्योरली टीन एज कहते हैं, 12 से लेके 18 वर्ष तक बच्चों के जीवन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। टीन एज में ही बच्चे के अंदर संस्कार आते हैं, सभ्यता आती है, उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है, और इसी समय से बच्चे के अंदर आध्यात्मिक बीज पड़ते हैं। इसीलिए 12 से लेके 18 तक, या और देखें तो 12 से लेकर 24 वर्ष तक बच्चे के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और चलिए राशिफल के साथ शुरुआत करते हैं और पहली 3 राशियों का वक्त जान लेते हैं। सबसे पहले बारी आती है मेष, वृष और मिथुन वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में क्या लिखा है। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की रुकावट आपकी दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का लाभ होगा। परिवार की मुश्किलें हल होंगी। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में समस्या हो सकती है। परिवार में विवादों से बचाव करें। चिकित्सा में लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। चलिए टीनेज की बात हो रही है तो किन ग्रहों के असर की वजह से और किन ग्रहों के प्रभाव से किस तरह की आदतें टीनेज में आती हैं वो जानते हैं। अब जैसा आपको बताया कि 12 साल से लेकर के 24 साल तक जैसे ग्रहों का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है या बच्ची के ऊपर पड़ता है, उसके अंदर वैसी ही आदतें डेवलप हो जाती हैं। किन ग्रहों के प्रभाव से कैसी आदत आती है? अगर 12 से लेके 24 के बीच में बच्चे के ऊपर सूर्य का प्रभाव हो तो बच्चा तेज होता है, एक्टिव होता है, चीजों को आसानी से समझता है, ग्रैब करता है, याद रखता है
और सूर्य का प्रभाव होने से बच्चे के बिगड़ने की या भटकने की संभावना कम होती है। यानी सूर्य का प्रभाव अगर 12 साल के बाद होगा तो वो बच्चे के लिए अच्छा होगा। अगर 12 साल के बाद बच्चे के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव हो तो बच्चा बहुत ज्यादा चंचल होता है, क्योंकि चंद्रमा बहुत तेजी से बदलता है तो बच्चे के मन के ऊपर बदलाव की संभावना बहुत होती है। ऐसा बच्चा जिनके ऊपर 12 के बाद चंद्र का प्रभाव होता है, इनके पढ़ाई में दिक्कतें पैदा होती हैं, इनके पढ़ाई में समस्याएं पैदा होती हैं। अगर 12 साल के बाद बच्चे पर मंगल का प्रभाव हो तो बच्चा उद्दंड होता है, बात नहीं सुनता, बात नहीं मानता, अपना जिद्दी स्वभाव और खराब आदतें प्रस्तुत करता है। ऐसे बच्चे जिनके ऊपर 12 साल के बाद मंगल का प्रभाव होगा, ऐसे बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते और बेवजह जबान लड़ाते हैं, बेवजह बहसबाजी करते रहते हैं। अगर 12 साल के बाद बुध का ही प्रभाव है, यानी बुध ही उस समय आ गया है, तो बच्चा बहुत चैतन्य रहता है, बहुत एक्टिव रहता है। ऐसा बच्चा सामान्यतः बुद्धिमान होता है और चीजों को जल्दी समझ लेता है। तो टीन एज में जिस ग्रह का प्रभाव होता है, बच्चे का आचरण, बच्चे का स्वभाव और बच्चे की चीजें वैसे ही हो जाती हैं। और चलिए राशिफल के साथ ही आगे बढ़ते हुए अब बारी आ जाती है कर्क, सिंह और कन्या वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में क्या लिखा है। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी, पारिवारिक उलझनें आपकी सुलझ जाएंगी, करियर में सफलता मिलेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, जल्दबाजी में कोई काम ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में सुधार होगा, आकस्मिक धन का लाभ होगा, संपत्ति की समस्या हल होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
और चलिए आपके सवाल और पंडित जी के जवाब। सबसे पहला प्रश्न पूछ लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सूचित कर दें कि आप भी कोई प्रश्न पंडित जी से पूछना चाहते हैं, ईमेल के माध्यम से अपने तमाम सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, आप नोट कर सकते हैं। तो पंडित जी, पहला सवाल जान लेते हैं, कौन से दर्शक का है? जी, पहला प्रश्न आज का नितेश जी ने हमें लिखा है और नितेश जी हमें बाराबंकी उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 फरवरी 1982, शाम के 4 बजे। जन्म स्थान है बाराबंकी। नितेश जी कह रहे हैं कि मेरा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया है, तो क्या मैं व्यापार को बदलूं या कर्ज की जो स्थिति है इसमें कब तक सुधार होगा? नितेश जी, आने वाले समय में आपका व्यापार भी बदलेगा और संभवतः आपका स्थान भी बदलेगा, यानी चेंज ऑफ प्लेस और चेंज ऑफ बिजनेस दोनों आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है। इस साल के जून के बाद से ये परिवर्तन आपके जीवन में हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि कर्ज उतारने में अभी समय लगेगा। 2026 के अंत तक जाते जाते आपके मैक्सिमम कर्जे उतर जाएंगे। आपको बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहन लें और सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक, संकट मोचन हनुमानाष्टक, इसका रोज सुबह और रोज शाम को पाठ करें, हनुमान जी से प्रार्थना करें। अगर ये 2 उपाय आप नियमित रूप से करते हैं तो इसमें सफलता की संभावनाएं बेहतर हैं। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ने की, और जान लेते हैं दूसरा प्रश्न कौन से दर्शक का है। पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें बिंदिया जी ने लिखा है और बिंदिया जी हमें नोएडा से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 जुलाई 1989, 1989, शाम के 4:10 और जन्म का स्थान है मेरठ। मेल लिखती हैं नोएडा से। बिंदिया जी कह रही हैं कि मैं अभी तक तो नौकरी कर रही हूं, लेकिन अब मैं अपना पार्लर खोलना चाहती हूं, अपना व्यापार करना चाहती हूं। क्या ऐसा करना मेरे लिए ठीक रहेगा? बिंदिया, आपके लिए जो पार्लर का काम है, ब्यूटी का काम है, कॉस्मेटिक्स का काम है, ये बिल्कुल अच्छा है। और अगर आप इसमें आगे बढ़ना चाहती हैं तो आपको बढ़िया सफलता ज़रूर मिलेगी। आप अभी से चाहें तो अपना इंडिपेंडेंट स्वतंत्र काम कर सकती हैं, उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें। और दूसरा काम करें, रोज शाम को 108 बार शनिदेव के मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। तो रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिए, ओपल धारण करिए, आपको लाभ होगा।
देखिए, इससे पहले हमने समझा कि कुछ ग्रहों का प्रभाव बच्चों पर जब पड़ता है तो कैसा असर होता है। अब बाकी बचे हुए ग्रहों के प्रभाव से बच्चे के अंदर कैसी आदतें आती हैं, उनका बिहेवियर कैसा चेंज होता है, वो जानते हैं पंडित जी से। देखिए, हमने आपको बताया कि सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध, अगर इसका प्रभाव किशोरावस्था में पड़े तो क्या होता है। अब बाकी ग्रहों के बारे में बात करते हैं कि अगर बाकी ग्रहों का प्रभाव किशोरावस्था में पड़े तो बच्चे के अंदर कैसी आदतें आ जाती हैं। अगर जुपिटर यानी बृहस्पति का प्रभाव आ गया किशोरावस्था में तो बच्चा धार्मिक हो जाता है, रिलीजियस हो जाता है। 12 साल के बाद बृहस्पति का प्रभाव आएगा तो बच्चा धार्मिक होगा, संस्कार के मामले में और गुणों के मामले में उत्तम होगा, संस्कार और गुण उसके अच्छे होंगे। शुक्र का प्रभाव अगर आ गया टीन एज में तो बच्चा सजने संवरने का शौकीन होगा, हर समय बाल संवारता रहेगा, हर समय सजने की कोशिश करेगा। ऐसे बच्चे जिनके ऊपर टीन एज में शुक्र का प्रभाव आ जाता है वो आकर्षण और प्रेम आदि के मामले में पड़ जाते हैं। अट्रैक्शन के मामले में, प्रेम के मामले में उनके लिए मुश्किलें हो जाती हैं। अगर टीन एज में 12 साल से लेके 24 साल तक अगर शनि का प्रभाव आ गया तो ये शिक्षा में बाधा पैदा करता है और ऐसे बच्चों को हर चीज पाने में और हर चीज समझने में संघर्ष करना पड़ता है। अगर 12 से 24 साल के बीच में राहु का प्रभाव आ जाए तो ये सबसे ज्यादा नकारात्मक होता है। राहु का प्रभाव आने से बच्चा काफी बिगड़ जाता है। गलत खान पान और गलत संगति के चक्कर में उसका जीवन नष्ट हो जाता है। तो मुख्यतः 12 वर्ष के बाद अगर शुक्र का प्रभाव आया तो बच्चा लव अफेयर, आकर्षण के चक्कर में पड़ेगा। अगर राहु का प्रभाव आया तो गलत संगति, गलत दोस्ती यारी, नशे आदि के चक्कर में पड़ सकता है। और चलिए, राशिफल के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है तुला, वृश्चिक और धनु वालों की। जानते हैं इनके राशिफल में क्या है। तुला राशि, स्वास्थ्य की समस्याएं आपकी इस समय बढ़ सकती हैं। सेहत का ध्यान बनाए रखें। धन का नुकसान आपको हो सकता है। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन की प्राप्ति होगी। करियर में सफलता मिलेगी। आपका नाम और आपका यश बढ़ेगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में विशेष सफलता मिलेगी।
उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। देखिए, किशोरावस्था की जब हम बात करते हैं तो अक्सर पेरेंट्स के लिए इस एज को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो उम्र होती है इसको कहते हैं नाजुक उम्र। तो इस उम्र में बच्चे को सही रास्ते पर अगर लाना चाहते हैं, उसकी आदतें अगर ख़राब हैं उसको सही करना चाहते हैं, तो फिर क्या किया जाना चाहिए, वो उपाय पंडित जी से जान लेते हैं। अब ये जानते हैं कि अगर आपका बच्चा, आपका बेटा, आपकी बेटी 12 से 24 साल वाले हिस्से में हैं, टीन एज में हैं, तो क्या उपाय करें जिससे कि बच्चा सही रास्ते पर चले। देखिए, बच्चे को एक आदत डलवाइए कि बच्चा रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएगा। बच्चे को कम से कम 9 बार या 27 बार रोज सुबह गायत्री मंत्र का जप करवाइएगा। बच्चे को सुबह ब्रश करने के बाद 1 या 2 पत्ते तुलसी के खिलाइएगा। तो बच्चे को सुबह सूर्य को जल चढ़वाइए, वो बहुत ज़रूरी है। और जल चढ़वाने के अलावा बच्चा रोज सुबह गायत्री मंत्र 9 बार या 27 बार पढ़े। साथ ही साथ तुलसी का पत्ता अगर रोज सुबह ब्रश करने के बाद खाए तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा बच्चे को पीला पुखराज या पन्ना, इसमें से कोई एक रत्न पेंडेंट बनवा के, लॉकेट बनवा करके अपने बच्चे के गले में धारण करवाइएगा। बच्चे को कॉस्मेटिक्स और सुगंध का प्रयोग कम करवाइएगा। छोटे बच्चों को सुगंध से और कॉस्मेटिक्स से दूर रखिएगा। और अपने बच्चे को सप्ताह में कम से कम 1 बार किसी धर्म स्थान पर ले जाइएगा। किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, अपने गुरु के पास, किसी धर्म स्थान में ले जाना बहुत बेहतर होगा। और चलिए, राशिफल के अंत की तरफ बढ़ते हुए बारी आ जाती है मकर, कुंभ और मीन वालों की। जानते हैं इनके भाग्यफल में क्या लिखा है। मकर राशि, वैवाहिक जीवन में आपके सुधार होगा। करियर की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। बड़ों के साथ बेवजह के विवाद से बचिएगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, छोटी छोटी बातों पर तनाव न पालें। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। धन संबंधी मुश्किलें आपकी दूर होंगी। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, आपके ही सवाल ले लेते हैं और अगला प्रश्न पंडित जी से ही जान लेते हैं कौन से दर्शक का है पंडित जी। जी, अगला प्रश्न आगरा से हमें विनीता कुमारी ने लिखा है। विनीता जी की जन्म की तारीख है 9 दिसंबर 1992, 1992। जन्म का समय दोपहर में 1:30 और जन्म का स्थान है फिरोजाबाद। विनीता जी कह रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। विनीता, आपकी शादी का समय चल रहा है। कुछ ही दिनों में आपकी शादी फाइनल हो जाएगी और ऐसा लगता है कि जुलाई के महीने में या नवंबर के महीने में आपका विवाह हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिलाइएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें हैं, तो अच्छी तरह से कुंडली मिला करके शादी करेंगी तो बेहतर होगा। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक मोती बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा करके धारण कर लीजिए और सुबह शाम दोनों समय 108 बार अगर आप नमः शिवाय का जप करें तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। विवाह को लेकर बिल्कुल परेशान ना हो। ये उपाय करने से इस साल आपका विवाह बेहतर तरीके से जरूर होगा। और चलिए इसी के साथ बारी आ जाती है आज के शो का अंतिम और आखिरी सवाल भी जान लेने की। जानते हैं पंडित जी से कौन सा है अंतिम प्रश्न पंडित जी। जी, अगला प्रश्न अजय श्रीवास्तव जी ने हमें लिखा है। लखनऊ से लिखते हैं ये। 27 सितंबर 1990 का जन्म है। शाम के 4:10 जन्म स्थान है लखनऊ। अजय कह रहे हैं कि मैं अभी मेडिकल का काम करता हूं, जो पिछले कुछ समय से कम हो गया है, तो क्या मुझे अपना सेक्टर बदलना चाहिए या आने वाले समय में यही काम मेरा बेहतर चल पाएगा? अजय, आपकी कुंडली के हिसाब से आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेडिकल के क्षेत्र में बने रहिए। मेडिकल का क्षेत्र आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आने वाले समय में काम भी आपका बढ़ जाएगा। तो दवाइयों का या मेडिकल असिस्टेंस का जो आप काम करते हैं, ये काम आप लंबे समय तक कर सकते हैं। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा के पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। अगर ये 2 उपाय आप करें तो आपके व्यापार में और आपके जीवन में सुधार होगा। और चलिए अब पंडित जी से ये जानते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 19 जनवरी को, उनका वक्त कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 19 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आर्थिक पक्ष आपका पहले की तुलना में मजबूत होगा। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए वर्ष बेहतर होगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में। आज की जिज्ञासा है कि भोजन करते समय, खाना खाते समय चेहरा किस दिशा की तरफ होना चाहिए? देखिए, पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके भोजन करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके भोजन करने से आयु कम होती है और पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके भोजन करने से स्वास्थ्य गड़बड़ होता है। तो मुख्यतः भोजन करते समय आपका चेहरा पूर्व की तरफ हो या उत्तर की तरफ हो तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 19 जनवरी 2025 यानी रविवार के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 19 जनवरी 2025 दिन रविवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में कम से कम 1 बार या 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपका नाम, आपका भाग्य, आपका यश बढ़ेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट कर लें, 19 जनवरी रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं आपकी गुड लक राशि के बारे में। तो आज की गुड लक राशि कौन सी है वो भी जानते हैं पंडित जी से। हम आपको बता रहे हैं कि साल 2025 में अलग अलग राशि के लोगों का करियर कैसा रहेगा। आज की गुड लक राशि है मकर। इस साल करियर की स्थिति लगातार बेहतर होती चली जाएगी। अगर आपने नौकरी के लिए कोई पढ़ाई की है, कोई कंपटीशन दिया है, तो उसमें भी आपको रिजल्ट, परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। और चलिए तमाम जानकारियां, तमाम उपाय इस शो से जुड़े हुए आपने जान लिए हैं। अब बारी आ जाती है महा उपाय के बारे में जान लेने की। तो पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बचपन से ही मानसिक विकास नहीं हो पाता। तो अगर आपके बच्चे का मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट ठीक से ना हो रहा हो तो क्या करेंगे? बच्चे की माता बच्चे के लिए रोज सुबह या रोज सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करेंगी। बच्चे को अधिक से अधिक पीले और लाल फल खिलाएंगी। बच्चे के गले में एक पेरिडॉट नाम का रत्न है, वो काले धागे में डाल करके पहना दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, माता प्रयास करती हैं, साथ में डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, उसकी थेरेपी भी करवाते हैं और ये उपाय भी करवाते हैं, तो आपके बच्चे की जो मानसिक समस्या है या जो मानसिक कमजोरी है वो निश्चित रूप से बेहतर हो जाएगी। तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और चलिए आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।